कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब चांद की रोशनी में बैठकर ऋषि मुनि किसी दिव्य कथा को सुन रहे हों। आज हम उसी तरह की एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, शिव पुराण की गहराइयों में। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाता है। शिव पुराण का जन्म ही कुछ अलग तरीके से हुआ था। कहते हैं कि ये महापुराण स्वयं भगवान शिव के मुख से निकला था। जब ब्रह्मा जी ने शिवजी से पूछा कि इस संसार का कल्याण कैसे हो, तब महादेव ने इस दिव्य ज्ञान को प्रकट किया। मूल रूप में ये 1,00,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ था, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया, ताकि आम लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज जो शिव पुराण हमारे पास है, उसमें लगभग 25,000 श्लोक हैं। ये 7 मुख्य संहिताओं में बांटा गया है: विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलास और वायु संहिता। हर संहिता का अपना विशेष महत्व है। जैसे किसी बगीचे में अलग अलग फूलों की अपनी खुशबू होती है। मिस्टर जैक, ये पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसकी महिमा इतनी अपार है कि कहा जाता है, जो व्यक्ति बड़े आदर से इसे पढ़ता या सुनता है, वो भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमारे सभी पापों को धो देता है और शिव धाम तक पहुंचा देता है। रुद्र संहिता इस पुराण का हृदय है। इसमें 5 उपभाग हैं जो भगवान शिव के जीवन की अनमोल कहानियां सुनाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि के अहंकार को शिवजी ने तोड़ा, कैसे सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, और फिर कैसे पार्वती के रूप में वे दोबारा शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश छुपे हैं। जब हम सुनते हैं कि कैसे कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ, तो हमें समझ आता है कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है। रुद्र संहिता ये भी बताती है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे शिव से माया प्रकट हुई और फिर ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ। विद्येश्वर संहिता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यहाँ शिवरात्रि व्रत का महत्व बताया गया है, ओमकार की शक्ति का वर्णन है और लिंग पूजा के फायदे गिनाए गए हैं। ये संहिता हमें बताती है कि दान कैसे करना चाहिए, भस्म का क्या महत्व है और रुद्राक्ष कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। रुद्राक्ष के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जितना छोटा रुद्राक्ष होता है, उतना ही ज्यादा फलदायक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि टूटा हुआ या कीड़े लगा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। प्राकृतिक रूप से छेद वाले रुद्राक्ष सबसे शुभ माने जाते हैं। ये पुराण हमें जीवन में संतुलन बनाने की सीख भी देता है। कहा गया है कि अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, एक हिस्सा बढ़ाने के लिए, एक भोग के लिए और एक धर्म और दान के लिए। ये सिखाता है कि गुस्से से बचना चाहिए और कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। शिव पुराण की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें 3 मार्ग दिखाता है: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, ज्ञान से मन में स्पष्टता आती है और वैराग्य से हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। खासकर सावन के महीने में शिव पुराण सुनने का फल और भी बढ़ जाता है। इस समय भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये वो समय है जब प्रकृति भी शिव की आराधना में लीन हो जाती है। जब हम शिव पुराण को सुनते हैं तो हम केवल कहानियां नहीं सुन रहे होते, बल्कि अपनी आत्मा को एक दिव्य यात्रा पर ले जा रहे होते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे चुनौतियों का सामना करना है, कैसे अपने अहंकार को त्यागना है और कैसे परमात्मा के साथ एक रूप होना है। शिव पुराण का ये संदेश है कि हर व्यक्ति के अंदर शिव का अंश है। ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की, उसे पहचानने की। जब हम इस पुराण को श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं तो हमारे अंदर का वो दिव्य तत्व जाग उठता है और हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। ये पुराण हमें बताता है कि मोक्ष कोई दूर की चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। बस ज़रूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की, और शिव पुराण वही दिशा दिखाता है। ये हमारा मार्गदर्शक है, हमारा गुरु है और हमारा सबसे अच्छा मित्र है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाता है।